दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के सीता रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्राली के माबैन जोरदार तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजा में कोकर बरादरी 4 लोग सख्त जख्मी हो गए, जिनमें औरतें भी शामिल हैं। खैरपुर नाथन शाह के सीता रोड पर ट्रैक्टर ट्राली खाट से भरी हुई खराबी की वजह से खड़ी हुई थी कि कार और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजा में कोकर बरादरी 4 लोग सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों से रेड न्यूज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोड पर ट्रैक्टर ट्राली खाट से भरी हुई खड़ी थी, जिसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी। मेरी गाड़ी की रफ्तार तेज थी और कुछ नजर न आने की वजह से मेरी गाड़ी की ट्रैक्टर ट्राली के साथ टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में मेरे साथ 3 औरतें और मैं जख्मी हो गए। मुतासरों को बर वक्त तहसील हॉस्पिटल खैरपुर नाथन शाह मुंतकिल किया गया, जहाँ तिब्बी इमदाद दी गई। तहसील खैरपुर नाथन शाह में बढ़ती हुई चोरी और डकैती के वाकयात के खिलाफ शहरी रोडों पर निकल आए। एहतजाजी मार्च रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी की। तहसील में बढ़ते क्राइम के खिलाफ सोशल फोरम की जानिब से बलोच पंप से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मार्च रैली में व्यापारी इत्तेहाद, आल व्यापारी इत्तेहाद एसोसिएशन, अवाम पुरहियत तहरीक PNT, अवाम तहरीक, पीपल्स पार्टी, यूथ राइट्स, ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन के N शाह और दीगर पार्टी रहनुमा ने भरपूर शिरकत की। इसी दौरान यूथ राइट्स फोरम के रहनुमा इजाज सोमरू, सोहेल शेख, इमरान, ईसा चांडियो, सोमर चांडियो, अबैद चांडियो और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील में 2 माह से चोरी और डकैती के बहुत वाकयात पेश हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आए रोज चोरी तो कहीं डकैती की वारदात पेश हो रही है, जबकि पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन ने SSB दादू से पुरजोश मुतालबा करते हुए कहा कि SHO खैरपुर नाथन शाह समेत DSP को हटाकर शहर का अमन बहाल किया जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज की तहरीक चलाई जाएगी। रहीम यार खान शहर शाही रोड के करीब UBL बैंक वाली गली में गटर बंद है, जिसकी वजह से गंदा पानी रोड पर आ गया। गंदे पानी की वजह से गंदी बदबू आ रही है। शहरियों को आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। मजीद आगाह कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर गुलजार अहमद। जी गुलजार अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान शाही रोड के करीब UBL बैंक वाली गली में गटर बिल्कुल बंद हैं, जिनकी वजह से गंदा पानी रोड पर आ गया है। गंदे पानी के आने की वजह से गंदी बदबू आ रही है और शहरियों को आने जाने में दुश्वारी का सामना है। गंदी बदबू की वजह से, गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। शहरी अपील करते हैं इंतज़ामिया से कि इस गटर लाइन को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए और शहरियों को गंदी बदबू से और बीमारियों से बचाया जाए। इस टाइम वो जगह जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही है। गंदा पानी इतना ज़्यादा है कि आदमी वहाँ से गुज़र नहीं सकता। इसलिए शहरी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस गटर लाइन को ठीक किया जाए और शहरियों को गंदगी से बचाया जाए और बीमारियों से भी बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया गुलजार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हजारा बरादरी के कारकुनों के वहशियाना कत्ल के खिलाफ खैरपुर नाथन शाह में तबकाती जद्दोजहद। पाकिस्तान ट्रेड यूनियन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाज के रहनुमाओं ने हजारा बरादरी के हड़ताली नारों पर भी पाबंदी आयद कर दी। रहनुमा अली गही, वकील कामरेड इजाज, कामरेड ईसा चांडियो और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हजारा बरादरी के गरीब कारकुनों को निशाना बनाना हुकूमत की नाकामी और मायूसी का सबूत है। हम मुतालबा करते हैं हजारा कम्युनिटी के कारकुनान के कातिलों को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर कैफे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात पेश ना आ सके। हम कारकुनों के कातिल पर पुरजोर मजम्मत करते हैं।
चिश्तिया में भी पंजाब भर की तरह तहसील बार कौंसिल एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया, जिस पर तमाम दौरान सदर, नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी को इत्तफाक राय से बिना मुकाबला मुंतखब कर दिया गया और जनरल सेक्रेटरी की एक सीट पर वोटिंग हुई। चिश्तिया बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी आफ्ताब अहमद गोराया एडवोकेट और मेंबरान इलेक्शन बोर्ड बार की निगरानी में बड़े पुरअमन अमान में मुनक्किद हुए। बार एसोसिएशन चिश्तिया की सदारत के उम्मीदवार सैफुल्लाह खान वट्टो एडवोकेट बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए और नायब सदर के उम्मीदवार मुमताज यूनुस कंबो एडवोकेट बिला मुकाबला कामयाब और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार गुलाम रसूल आको का एडवोकेट अक्सरियत वट्टू की बर्तरी से कामयाब हो गए। बार एसोसिएशन चिश्तिया के इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने खुशी में मिठाइयां तकसीम की और आपस में मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने शुक्राने के नौफिल अदा किए। जिला खुशाब की सियासी और समाजी शख्सियत MD न्यू इत्तेहाद ट्रैवल्स और सीनियर सहाफ़ी मलक उमर दराज जोया ने मौजा नली, डेरा अली वाला और मौजा नाड़ी में सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात में डेरा अली वाला सियासी समाजी शख्सियात हाजी मलक खिजर हयात नंबरदार, मलक जफर इकबाल नंबरदार, हाजी मलक अली मंदरियाल, मलक शेर जोया और मौजा नाड़ी की सियासी समाजी शख्सियात हाफिज साद मुदस्सर से मुलाकात की और मुलाकात में सियासी अमवार पर तफसीली बातचीत की। बाद उन्होंने नली डेरा अग्राल पर मलक ज़काउल्लाह अग्राल और मलक सनाउल्लाह अग्राल के वालिद की फातिहा ख्वानी भी किया और सियासी और समाजी मलक खुदा बख्श अग्राल और मलक अब्दुर्रहमान से मुलाकात भी की। इनके हमरा मोहम्मद जहांगीर, मुजम्मल खान बालोच और मेहर आलमगीर भी साथ थे। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। अब रुख करेंगे कोट अदू का, जहां तहसील प्रेस क्लब के वक्त की नौ मुंतखब सदर बार एसोसिएशन सरपरस्त आला तहसील प्रेस क्लब मोहम्मद अरशद की रहायशगाह पर नौ मुंतखब सदर बार अरशद सिद्दीकी से मुलाकात हुई और वफ्द ने मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों के हार पहनाए। वफ्द में सदर मलक शाहिद, सीनियर नायब सदर राना कामरान, ऑफिस सेक्रेटरी अहीम रहमानी, कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी अमीर हमजा, तारक जावेद, जफर आवान, नासर हुसैन, राना सदीक, मोहम्मद यकूब और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर नौ मुंतखब सदर बार एसोसिएशन अरशद सिद्दीकी एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। एक और खबर शामिल करेंगे कोट अदू से, जहां पर नौ मुंतखब सदर बार एसोसिएशन अरशद सिद्दीकी एडवोकेट हंजरा हाउस तशरीफ लाई। कोट अदू नौ मुंतखब सदर बार एसोसिएशन अरशद सिद्दीकी एडवोकेट की हंजरा हाउस आमद साबिक MNA अलहाज मलिक सुल्तान महमूद हंजरा से मुलाकात करते हुए अपनी जीत की मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर अलहाज मलिक सुल्तान महमूद हंजरा ने नेक तमन्नाओं के साथ खुशामदीद कहा और मजीद साबिक MNA का कहना था कि अरशद सिद्दीकी की जीत कोट अदू बार और तमाम दोस्तों, अहबाब और हंजरा ग्रुप
کے قائد ملک احمد یار ہنجرا ایڈوکیٹ کی جیت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع مظفر گڑھ کے زیر اہتمام معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی گئیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے یونین کونسل الاؤڈ میں 50 ویل چیئر معذور افراد میں تقسیم کی۔ ویل چیئر مقامی این جی او ڈس ایبل پرسن الاؤڈ کے تعاون سے تقسیم کی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن ضلع مظفر گڑھ نے تحصیل کوٹ ادو کی یونین کونسل الاؤڈ میں 50 ویل چیئرز معذور افراد میں تقسیم کی، جس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین الخدمت فاؤنڈیشن ضلع مظفر گڑھ رانا عمر دراز فاروقی نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ اس علاقے میں پہلے بھی بہت کام کر چکی ہے اور آئندہ بھی خصوصی افراد پر خصوصی توجہ دے گی۔ احمد خلیل سہرانی صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع مظفر گڑھ نے کہا کہ ہم ڈس ایبل پرسن الاؤڈ کے صدر اسلم فاروق کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں کام کرنے کا موقع دیا۔ پروفیسر افتخار ہاشمی چیئرمین آرفن سپورٹس پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس یونین کونسل میں یتیم بچوں پر بھی خصوصی کام کریں گے۔ تقریب میں راؤ حمزہ اکمل، شہزاد شیخ محمد بلال، محمد کاشف نواز، ارسلان گوری، ابوالعاص اسحاق اسلم شریک تھے۔ گدی نشین آستانہ عالیہ چڑی سائی سرکار پیر محمد قمر المعروف چڑی سائی سرکار نے کبیر فیملی قبرستان میں اپنے والد محترمہ عبدالرحمن کی درگاہ پر حاضری دی، پھول نچھاور کی اور مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریڈ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئیے سنتے ہیں۔ میں کہنا جداں نے ساڈے والد صاحب سی، اللہ تعالیٰ سارے نوں اس طرح دے والد دے تے ماشاءاللہ ساڈے نال سارے بھائیاں نال پیار کردے سی اور دن رات محنت کر کے والد صاحب نے ساڈے نے ماشاءاللہ ساڈے واسطے بہت وڈیاں نعمتاں چھڈیاں، مطلب دنیا دی ہر سہولت اللہ تعالیٰ نے دتی۔ والد صاحب دن رات کر کے ساڈی والدہ تے والد نے محنت کیتی تے اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر آ کہ مطلب فیکٹریاں بھی آ، سارے بھائیوں کو گڈیاں بھی آ تے اسی ایسی کر کے والد صاحب دی بلا ناگا کام فیکٹریاں جان تو پہلے والد صاحب دی قبر تے چار ہی بھائی آنے آ، فاتحہ کہنے آ تے مڑ کے جا کے والدہ دی زیارت کرتے ہیں تے دوستاں اگے میں یہ اپیل کراں گا کہ جنہاں دے ماں باپ زندہ باد جنی خدمت ہو سکتی آ کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے کہ جنی ماں باپ دی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ انہاں تے کروڑ ہر رحمتہ کرے گا۔ تے اسی کوشش کر رہے ہیں تے والد صاحب دے آنے تے والدہ دی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے توفیق دے۔ سرکار دو عالم علیہ صلاۃ والسلام نے والدین کی شفقت کے بارے میں جا بجا ارشادات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا اور سرکار مدینہ علیہ صلاۃ والسلام کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم قرآن کو بغور پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والدین زندہ ہوں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ تو سرکار دو عالم علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والد یا والدہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ارشاد فرمایا کہ بندہ ہر جمعۃ المبارک کے دن ان کی قبر پر جائے اور ایک مرتبہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرما لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں انہیں شامل حال رکھیں اور ان کی قبر کی ضرور بے ضرور زیارت کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بات کرتے ہیں شیخوپورہ کی، جہاں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ ضلع شیخوپورہ بھر میں 6,93,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ محمد طیب سے۔ جی شیخ، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شیخوپورہ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ضلع بھر میں 6,53,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ نے اسسٹنٹ کمشنر شرجیل شاہد کے ہمراہ چلڈرن اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ ضلع بھر میں 10,55,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 15,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو جسمانی معذوری سے بچانے کے لیے قطرے پلائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ کا کہنا ہے کہ والدین
पोलियो टीमों के साथ तावन करें और उन्हें जिस्मानी कमजोरी से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। जी बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद तैयब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चले कोट अदू के नवाही इलाके नूर शाह तलाई में हजरत नूर शाह कलंदर के उर्स की एख्तितामी तकरीब में कोट अदू की सियासी और समाजी रहनुमा सैयद शहबाज गोस बुखारी ने खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी ने चादर पोशी करते हुए मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। इस मौका पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। शुरका का कहना था कि अल्लाह के वली हमारी दुआओं की कबूलियत का जरिया भी होते हैं। ऐसी जगहों पर आकर ईमान भी ताज़ा होता है और दिलों को सुकून भी मिलता है। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।